सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई देने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई को उनके बच्चों कासिम और सुलेमान से टेलीफोनिक राबतों की सहूलत देने का भी हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा है कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। अदालत में पढ़कर सुनाई गई रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई मांगी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये नहीं कहेंगे कि बानी को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमाया सहूलियात दी जाएं। सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा है कि हम आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इकदाम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुआयने के लिए डॉक्टर्स की टीम तश्कील दी जाए। दोनों इकदाम 16 फरवरी से पहले किए जाएं। बांग्लादेश के तारीख साज इलेक्शन में अवाम का जोश और खरोश। ढाका के पोलिंग स्टेशंस पर मर्द और खवातीन का रश। लोग वक्त शुरू होने से पहले ही कतारों में लगे नजर आए। बीएनपी के चेयरमैन तारिकुर रहमान, जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान और जेनजी पर मुश्तमिल नेशनल सिटीजन पार्टी के कन्वीनर नाहिदुल इस्लाम ने अपने अपने वोट कास्ट कर दिए। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने वोट डालने के बाद आज के दिन को आज़ादी और नए ख्वाब का आगाज़ करार देते हुए कहा कि आज से हर सतह पर हमें नया बांग्लादेश बनाने का मौका मिलेगा। वोटिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे तक जारी रहेगी। 12 करोड़ 70 लाख वोटर्स बांग्लादेश की सियासी सम तय करेंगे। हसीना वाजिद का तख्ता उल्टे जाने के बाद पहले इलेक्शन में बीएनपी और जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद के दरमियान मुकाबला मुतवक्के। जेनजी पर मुश्तमिल नेशनल सिटीजन पार्टी भी जमात इस्लामी के इत्तेहाद में शामिल। पाबंदी के सबब अवामी लीग के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। सरबरा बीएनपी तारिकुर रहमान ने कहा है कि अमन आमा पहली तरजीह है ताकि अवाम खुद को महफूज समझ सकें। मुल्क की आधी आबादी ख़वातीन है, हम उन पर तवज्जो देंगे। शफीकुर रहमान ने इलेक्शन को मुल्क के लिए अहम मोड़ करार देते हुए कहा कि अवाम की ख्वाहिशात बदल रही हैं। वोटिंग आज़ादाना और मुनसिफाना हुई तो हम नताइज कबूल करेंगे। नाहिदुल इस्लाम ने कहा है कि उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार बगैर किसी परेशानी के वोट डाला है। नामीबिया के कप्तान भारत को गैर मुनसिफाना एडवांटेज देने पर आईसीसी पर बरस पड़े। उन्होंने कहा है कि भारत को 2 मरतबा नाइट ट्रेनिंग की सहूलत मिली, हमें दिन में ट्रेनिंग करना पड़ी। इल्म नहीं कि हमें मैच से कबल नाइट ट्रेनिंग सेशन क्यों नहीं दिया गया। नामीबिया में हमारे पास फ्लड लाइट्स नहीं है, हम डे नाइट गेम नहीं खेलते। क्या आप चाहते हैं कि हम नामीबियन स्टाइल अपनाएं? भारत और नामीबिया के दरमियान मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में ओमान और श्रीलंका के दरमियान मैच जारी। दिन के दूसरे मैच में इटली और नेपाल मध्य मुकाबिल होंगे। शाम 6:30 बजे भारत और नामीबिया आमने सामने होंगे। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जियो सुपर और माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले पाक भारत टाकरे की तैयारियां आज से शुरू करेगी। इब्तदाई 2 मैचों में कामयाबी हासिल करने वाली टीम पाकिस्तान ने बुध को आराम किया। जारे मिजाज ओपनर साहबजादा फरहान का कहना है कि 2 मैचों में कामयाबी से एतमाद में इजाफा हुआ। भारत के खिलाफ भी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने कहा है कि रिहाइश बुनियादी हक है जो पीपल्स पार्टी के वादे रोटी, कपड़ा और मकान में शामिल है। खित्ते में लाखों खानदान मौसमियाती तब्दीली और समाजी चैलेंजेस से मुतासिर हैं। सैलाब, तूफान, जलजले और शदीद गर्मी कम्युनिटीज़ को बेघर और बस्तियों पर दबाव डाल रही हैं। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन को रिकॉर्ड मुद्दत में मकानात तामीर करके देने और बहाली में मयार कायम किया। इससे दुनिया की तवज्जो सिंध की तरफ मरकूज हुई। आज दुनिया भर के लोग मंसूबे की वसअत और असर देखने आए हैं। फ़ख्र है हमने चेयरमैन बिलावल भुट्टो के किए वादे को पूरा किया। ख़ानदानों बिलखुसूस ख़वातीन को क़यादत देकर हमने मिल्कियत, वक़ार और समाजी तब्दीली पैदा की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने लाहौर में रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म का इफ्तिताह कर दिया। तक़रीब से खिताब में कहा है कि खुसूसी बच्चे उनके लिए बहुत ख़ास और दिल के बहुत करीब हैं। 1 साल में आलमी मयार का ऑटिज़म सेंटर कायम किया। यहाँ दस्तयाब सहूलियात किसी मौजज़े से कम नहीं।
ऑटिज़म सेंटर में 95% से ज़्यादा बच्चे नादार तबके से हैं। वज़ीर आला ने कहा है कि रियासत का काम सिर्फ सड़कें, इमारतें और स्कूल बनाना नहीं, रियासत का काम है जहाँ किसी शहरी को मदद की ज़रूरत हो वहाँ वो पहुँचे। बहरीनी वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश धमाके की मज़म्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोन पर गुफ्तगू में राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा ने मस्जिद पर हमले को इंसानियत के खिलाफ हमला करार दिया। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मरबूत और मौसर इक़दाम उठाने का वक्त आ गया है। अक़वाम आलम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना है। कराची में बलोच कॉलोनी के करीब 8 मंजिला रिहायशी इमारत को आग लगने पर बरवक्त खाली करवा लिया गया। बेसमेंट में लगने वाली आग का धुआं पूरी इमारत में फैल गया था। रेस्क्यू 1122, फायर ब्रिगेड और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में 100 से ज़ायद रिहायशियों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया। 4 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल्स ने आग बुझाने और इमदादी कामों में हिस्सा लिया। मुतासरा इमारत की रिहायशी खातून का कहना है कि आग बुझाने के लिए आने वाली गाड़ियों के पास पेट्रोल भी नहीं था। अपनी जेब से 30 लीटर पेट्रोल खरीद कर दिया। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में कायम जुडिशल कमीशन 14 फरवरी को गुल प्लाजे का दौरा करेगा। ज़राए का कहना है कि कमीशन हुकूमती इदारों को तहकीकात के लिए तलब करने से कबल इमारत का खुद जायजा लेगा। दौरे के बाद फायर ब्रिगेड, KMC, रेस्क्यू इदारे, SBCA और दीगर इदारों को तलब किया जाएगा। नौशहर फिरोज के करीब कौमी शाहराह पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 भाई जान बहक हो गए। तीनों भाई मजदूरी के बाद घर जा रहे थे। ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। एक महीने तक नेट मीटरिंग पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मौजूदा सोलर सारिफीन से नेट बिलिंग वसूली न करने का फैसला। वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगारी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि नेट बिलिंग पॉलिसी का असर सिर्फ नए सोलर सारिफीन पर पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आलमी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान का स्कोर 28 रहा, जो 182 ममालिक के औसत स्कोर 42 से बहुत कम है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडेक्स में पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी 2018 में रही। उस साल पाकिस्तान का स्कोर 33 था और मजमूई तौर पर 180 ममालिक में से 170वें नंबर पर था। रिपोर्ट में कहीं भी पाकिस्तान की जानिब से गवर्नेंस और इदारा जाती इस्लाहात की काबिल तहसीन कोशिशों की कोई सताइश नहीं की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर समेत पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल से सदर पाकिस्तान को आगाह किया। पार्टी मामलात पर रहनुमाई तलब की। आइंदा इक़दामात पर मुशावरत। सदर आसिफ अली जरदारी का कश्मीरी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और हक़ ख़ुदइरादियत के लिए कौमी यकजहती पर जोर। इसराइली वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी सदर की बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वाशिंगटन में अमरीकी सदर से इसराइली वज़ीर आज़म की मुलाकात। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोई ठोस चीज़ तय नहीं हुई। नेतन्याहू को बताया है कि ईरान से डील तरजीह है। पिछली बार ईरान ने फैसला किया था कि डील ना करना उसके लिए बेहतर है और फिर उन्हें मिडनाइट हैमर बमबारी का सामना करना पड़ा था। अमरीका और ईरान जौहरी मुआहदे के हवाले से लचक दिखा रहे हैं और किसी समझौते तक पहुंचने के लिए तैयार नजर आते हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। खबरदार किया कि मुज़ाकरात का दायरा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तक बढ़ाया गया तो उसका नतीजा एक और जंग के सिवा कुछ नहीं होगा। अमरीकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के मुबैना बासर साथियों के नाम छुपाने के इल्ज़ामात पर कांग्रेस में शदीद तनकीद का सामना। ऐवान नुमाइंदगान की अदालती कमेटी के इजलास में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट अरकान ने महकमा इंसाफ पर दस्तावेज़ात में हद से ज़्यादा तरमीम करने और बासर अफराद के नाम खुफिया रखने का इल्ज़ाम आयद किया। प्रमिला जयपॉल ने पैम बॉन्डी से मुतासरीन से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। बॉन्डी ने माफ़ी से इनकार करते हुए इल्ज़ामात को सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार दिया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि तारीख गवाह है कि जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं। जंग जैसा कोई भी इकदाम पूरे खित्ते का अमन तबाह कर सकता है। खित्ते में देर पाम के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। ईरान के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुश्तरका सरहदों को तिजारत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना होगा। ईरान के सफ़ीर का कहना था कि ईरान अपने पड़ोसियों और मुस्लिम उम्मा से दोस्ती को मुस्तहकम करना चाहता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ईरान के 47वें यौम इनकलाब और कौमी दिन की तकरीब से कराची में कौंसल खाने में खिताब। कहा कि ईरानी इनकलाब अवाम की उमंगों के मुताबिक बर्पा हुआ। ईरान ने खुद को मनवाया और तरक्की की। इंडोनेशिया के सदर 19 फरवरी को अमेरिका में होने वाले बोर्ड ऑफ पीस के पहले रहनुमाओं के इजलास में शिरकत करेंगे। इंडोनेशियन वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि सदर इस मौके को फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़, दो रियासती हल की बुनियाद पर फ़लस्तीन के लिए पायदार अमन के लिए इस्तेमाल करेंगे। दौरे में अमेरिका के साथ टैरिफ के मुआहदे पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। ज़रई यूनिवर्सिटी पेशावर में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम और हवाई फायरिंग के वाक़े का मुकदमा दर्ज। FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की गई। कमांडेंट कैंपस पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मुल्ज़िमान को नामजद किया जाएगा। मेयर लंदन सर सादिक खान भी लाहौर बसंत के दीवाने निकले। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि खुशी की बात है कि लोगों ने फिर से लाहौर में पतंगे उड़ाई। बसंत पाकिस्तानी सकाफत का हिस्सा है। जियो न्यूज़ पर देखा कि बच्चे और बड़े सब पुरजोश थे। वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर के बारे में कहा है कि स्टारमर जिस ओहदे पर हैं वहाँ प्रेशर तो होता है। वज़ीर आज़म उनके अच्छे दोस्त हैं और उम्मीद है कि वो कई बरस तक इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। मज़े मज़े के खाने, फिटनेस भी साथ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को श्रीलंका में मिल रही हैं। पाकिस्तानी शेफ्स की खिदमत। खिलाड़ियों के मेन्यू में फ़िश, चिकन, मटन, बीफ, उबले चावल, चपाती, सलाद और पास्ता शामिल हैं। प्रैक्टिस सेशन, मैचेस और ड्रेसिंग रूम में भी खिलाड़ियों को अपने शेफ्स के बनाए खाने मिलते हैं। चोलिस्तान के सहरा में माहिर ड्राइवर्स का एक्शन। क्वालिफाइंग राउंड में 154 गाड़ियां शरीक। आज 2 किलोमीटर पर मुश्तमिल ट्रैक पर 5 गैर मुल्की और ख़वातीन समेत तमाम कैटेगरीज के रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। महारत साबित करने वाले ड्राइवर्स कल असल मुकाबले में हिस्सा लेंगे। ओल्ड इज गोल्ड। नायाब गाड़ियां अपनी तमाम तर शान और शौकत के साथ बरकरार। दारुल हुकूमत में विंटेज कार्स की नुमाइश। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों से लाई गई मुख्तलिफ साख्त, बनावट और सजावट से आरास्ता कारों ने नाजरीन से दाद व तहसीन पाई।